में नौकरी रोजगार करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1.25 करोड़ बिहार के बच्चे 10-15 हजार रुपए के लिए अपना माँ बाप परिवार घर गांव छोड़ के कैसे कैसे दुरूह परिस्थिति में रह रहे हैं। जो बाहर लड़के गए हैं, छोटे छोटे कमरों में 4-5 लोग रहता है, दिन भर अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और जब वोट का समय आया तो उसी सरकार ने 10-10 हजार रुपया देकर आपका वोट खरीद लिया। 10,000 में आपने अपना वोट नहीं बेचा, 10,000 में आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 10,000 में आपने अपना इंदिरा आवास बेच दिया। 10,000 में आपका पेंशन चला गया। इसी भ्रष्ट व्यवस्था में आगे 5 साल रहना पड़ेगा। लोग से पूछते हैं, अरे भाई 10,000 में वोट काहे दिए थे? कहता है भैया एगो हम गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से क्या होगा? सोचा 10,000 ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों को वोट का कीमत ही नहीं पता। आपको वोट का कीमत ही नहीं पता है। आप जो एक वोट देते हैं, कोई नाली पर दे दिया, कोई गली पर दिया, कोई 5,000 रुपया पर दिया, कोई मुर्गा भात पर दिया, कितना आदमी तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। मेरे भाई, एक वोट जिसको आप देकर मुख्यमंत्री बिहार का राजा बनाए, वो आदमी हर साल, ध्यान से सुनिए, वो आदमी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। आपका वोट 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों का जनसलाब भी लगातार उमड़ता हुआ दिख रहा है। भाई लोगों ने मन बना लिया है। जो नवंबर 2025 में गलती हुई है, इस बार बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं ने ये तय कर लिया है कि जो नवंबर 2025 में 10-10 हजार रुपए में का लालच देकर जो सरकार ने वोट खरीदा है और सरकार बनी है, उसका हिसाब बांकीपुर में चुकता किया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा हारने जा रही है और जब भाजपा हारेगी तो सिर्फ कोई यहाँ नया विधायक नहीं बनेगा, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। कौन? अशोक चौधरी ने फिर से शुरू किया। सर्वदलीय नेता बहुत दिन के बाद बोले हैं। मूर्छित होकर कितना दिन से गिरे हुए थे। मंत्रिमंडल में दूसरे तीसरे नंबर से लुढ़कते लुढ़कते 10 पर पहुंच गए हैं। फिर बोलेंगे तो अब पता चला कि इस बार अगली बार मंगल पांडे की तरह मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। उनको ये बोलिए, उनको बोलिए कि भैया जो काम कर रहे हैं, जो मंत्रालय मिला है उसमें काम करके दिखाइए, नेतागिरी मत कीजिए। जनता ने जिम्मेवारी दी है, 4 साल में काम कीजिए। ज्यादा चोरी कीजिएगा, इधर उधर का बात कीजिएगा तो अभी 10 नंबर पर पहुंचे हैं, 10 से लुढ़क के मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइएगा। सम्राट चौधरी को पद से हटाने की भी अपील आप लोगों से बिल्कुल स्पष्ट कैमरे पर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी को बिल्कुल हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि पहली बात, जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया था। दूसरी बात, जब से ये बने हैं, इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा पूरा बिहार देख रहा है। आपका हमारा बच्चा अगर एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये आदमी ने अपने उम्र का सर्टिफिकेट गलत लगाया है। इस आदमी ने अपने पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत लगाया है। 7 हत्या के अभियुक्त हैं। ऐसे आदमी के रहते हुए बिहार में बेहतर भविष्य की कल्पना करना बेईमानी है। अपराध मुक्त बिहार की बात करना बेईमानी है। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन्होंने ना कभी पढ़ाई की बात की, ना रोजगार की बात की, ना पलायन की बात की, ना विकास की बात की। हर दिन सिर्फ मार पीट, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गोली मारो, जात देखकर मारो, गमछा देखकर गोली मारो। ये सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात करते हैं। इस आदमी का हटना जरूरी है और ये तब हटेंगे
क्योंकि एनडीए की सरकार है, भाजपा का सरकार है, वो तो हट नहीं सकता है 4 साल। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो सबको मैं अपील कर रहा हूं कि आप बांकीपुर में जब भाजपा को हराइए, भाजपा का नेतृत्व अपने आप इनको हटाएगा और हम लोग, अगर बिहार का भाग्य अच्छा हुआ तो भाजपा का ही सही, लेकिन कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने। हम लोग राजनीति करने सिर्फ नहीं आए हैं, कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने जिससे बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो, हम लोग ये चाहते हैं। थलापति आ रहे हैं क्या आपके समर्थन में? हमारे समर्थन में बांकीपुर की जनता है, बिहार की जनता है, लोगों का आशीर्वाद है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। बांकीपुर की जनता काफी है, वो अपने लिए भी इंसाफ करेगी और पूरे बिहार में जो अन्याय हुआ है 2025 नवंबर में, उसका भी हिसाब सूद समेत पूरा करेगी।